21 तो करो स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था किसके बारे में, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने कितनी बनाई बोली थी, 3। हमारे पास और एक भी है लेकिन वो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो इसी से हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमने बोला था, इसको थोड़ा रिकैप्चुलेट करते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम तब यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब वेदर या तो जीरो होगी या तो कांस्टेंट। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगी इसका मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी चेंज भी होगी ना, लेकिन चेंज ऐसी होगी उसका चेंज होना वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फिर हमने बोला कौन कौन सी आपके पास है, वो मसाकारी टिप टिप। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और तीसरी हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। और इनमें हमने टर्मिनोलॉजी भी सीखा, v क्या को फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम, s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, आफ्टर टाइम t, सपोज 10 सेकंड हो गए मोशन को, 10 सेकंड के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है वो s से हम निकालेंगे। लेकिन अगर आपने जब स्टार्ट किया आप पहले ही इनिशियल पॉइंट से दूर थे कुछ, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ आएगा। मान लीजिए ओरिजिन वहां था, मैंने जब टाइम था जीरो, स्टार्ट जब किया ना, जब वक्त जीरो था तब मैंने जो स्टार्ट किया, लेकिन ओरिजिन से नहीं किया, थोड़ा दूर किया, मान लीजिए 2 मीटर दूर, तो मेरे पास वहां पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे राइट तरफ से मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कितना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा, एक तो पहली कितना किया था और उसके बाद कितना किया आपने। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट किया जाता है, एस नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस नॉट को इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं लिखा है इनिशियली आप कितना आपके पास ओरिजिन से दूर हो, ठीक है। अगर एस नॉट जीरो होगा, ध्यान रख लीजिए, अगर आपके पास यही एस नॉट ये जीरो होगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा फिर एस का वैल्यू, एस इज इक्वल टू सिंपली यू टी, शाबाश, प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। अगर एस नॉट का वैल्यू कितना होगा सर, जीरो आपके पास होगा। हाँ हाँ, जरूरी, क्यों क्यों, द रीजन इज क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे इसका दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आपके पास होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, ठीक है। तो ये कितनी इक्वेशन हमारे पास है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मान लीजिए 10 सेकंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट टोटल 10 सेकंड तक कितना हुआ वो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे निकालना होगा 10वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, समझी जो कहा, 10 सेकंड हो गए मोशन को, 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। लेकिन मुझे नहीं बोला जाएगा 0 से 10 सेकंड तक, मुझे बोला जाएगा 10वें सेकंड में, 9वें सेकंड में, मतलब जब अगर मैं कहूं 10वें सेकंड में, जब 9th सेकंड खत्म हुआ 10वां सेकंड शुरू हुआ, उस एक सेकंड में कितना मैंने कवर किया। या 5वें सेकंड में, 5 सेकंड तक नहीं, 5वें सेकंड में कितना, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में, पर्टिकुलर सेकंड में वो कितना मैंने डिस्प्लेसमेंट वहां कवर किया, वो इस फॉर्मूला से हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आपके पास चौथी फॉर्मूला है जो कि आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। सो व्हाट इज एस एन, सर एस एन इट इज अ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth का मतलब पर्टिकुलर सेकंड में। सपोज n का वैल्यू अगर 2 होगा तो सेकंड मतलब दूसरे सेकंड में कितना, दूसरे सेकंड तक नहीं, 2n माइनस 1 है, दूसरे सेकंड तक नहीं, दूसरे सेकंड। सपोज मुझे देखना है 5वें सेकंड में कितना कवर किया, तो n का वैल्यू क्या दोगे 5। मुझे देखना है 10वें सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 10वें सेकंड तक नहीं। अगर आपको 10वें सेकंड तक करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे या ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर सेकंड में देखना होगा तो n का वैल्यू वो डालो सब सेकंड। 10वें आपको कुछ फर्क लगती है 0 से 10 सेकंड तक और एंड वाला सेकंड 10वां सेकंड, क्या फर्क, कि वो 10 सेकंड है वो एक ही सेकंड, अभी डिपेंड करता है कौन सा वाला सेकंड, 10वां वाला सेकंड, 9th वाला सेकंड, 8th वाला सेकंड, है ना। ऐसा भी हो सकता है पहले आपकी स्पीड ज्यादा होती फिर क्या होगी कम, तो टाइम के हिसाब से चेंज होगी ना। वही मैं कह रहा हूं, अगर आपको देखना है 10वें सेकंड तक तो ये फॉर्मूला टोटल, लेकिन आपको नहीं देखना है 0 से 10वें सेकंड तक। जब 9th सेकंड खत्म हुआ फिर जब 10वां सेकंड शुरू हुआ उस एक सेकंड में कितना किया तब ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो अगर 10th सेकंड में देखना तो एन का वैल्यू क्या देंगे 10, 5th सेकंड में देखना तो एन का वैल्यू 5, दूसरे सेकंड में देखना तो एस का एन का वैल्यू सेकंड, इसी तरह आप तो सो ऑन। लेकिन अगर पूरे टाइम इंटरवल में देखना है
तब ये वाली फॉर्मूलास को यूज कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे हम यूज इसको करेंगे। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। ए है एक्सेलरेशन, n को पर्टिकुलर वो सेकंड जिसमें देखना है, u है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक, चलिए तो कैसे हम करेंगे ध्यान रख लीजिए। तो सपोज मान लीजिए आपके पास बोला गया प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, क्या बोला गया, हाँ वो वाली, अगर आपको नहीं ये इस वाले में नहीं, ये सवाल पे डिपेंड करेगा पूछा क्या गया। हाँ तो आप ऐसा क्वेश्चन लिख लीजिए, मान लीजिए आपसे बोला जाए अब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से इसने स्टार्ट किया एंड attains an acceleration of suppose 10 meter per second square in suppose 20 seconds। ठीक है ना, देखिए पर सेकंड स्क्वायर इन 10 सेकेंड्स इन 20 सेकेंड। कैलकुलेट क्या बोला गया, आप बता दीजिए फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड फाइनल वेलोसिटी का। ठीक है, बोला जाएगा बता दीजिए इसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल, टोटल का मतलब है कि पूरे टाइम इंटरवल तक कितना किया ट्रैवल। ठीक है ना, ये वाला आपसे बोला जाएगा कि बता दीजिए यहाँ पे 5वें सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 का आधा हो गया, 5वां नहीं, हमें 5वें सेकंड तक नहीं देखना है, 5वें सेकंड में देखना है, जब चौथा खत्म हुआ 5वें फिर 5वां स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली। सपोज यहां तक चौथा सेकंड था, यहां तक अब चौथे से 5वां, इस वाले मरहले में आपने कितना ट्रैवल किया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो क्या क्या गिवन है सोल्यूशन में देखेंगे, क्या क्या चीजें गिवन है। पहली चीज आपके पास जो गिवन है सोल्यूशन, पहली चीज जो गिवन है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अध्ययन सर, हाँ डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड, अध्ययन सर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अमुक मतलब रेस्ट अतन क्या चीज आज 0 इनिशियल वेलोसिटी, शाबाश। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी सर, फाइनल वेलोसिटी से डिनोट, हाँ u से हम डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, अब तो बॉडी ने कहां से स्टार्ट किया, रेस्ट, जब रेस्ट पे होगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली 0, सो इनिशियल स्पीड भी 0। अब फर्क ये है डायरेक्शन का, स्पीड और वेलोसिटी में। ठीक है, एंड अटेन्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितनी एक्सेलरेशन इसकी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, कितने टाइम इंटरवल में, 20 सेकंड में, तो टाइम कितना लग रहा है आपको, 20 सेकंड्स, आपको 20 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है ना, सो क्या पूछा गया आपसे, फाइनल। तो हम करेंगे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन यूज, क्या है सर, v इज इक्वल टू यू प्लस, देखो मैंने अब यहाँ पे वेक्टर यूज नहीं किया क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें डायरेक्शन यहाँ नहीं पूछी जाएगी, हमें यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैं एरो को यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस at, है ना पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं किसका, शाबाश बोलिए, पहली v का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो v का वैल्यू जो आपके पास आ जाएगा कितना आने वाला है, v का वैल्यू आपके पास, u का वैल्यू 0, a का वैल्यू 10 और t का वैल्यू कितना है 20। तो v का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी कितनी आई, 200 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 10 है ना, और टाइम कितना है 20, तो 10 इंटू 20 इज 200। ठीक है ना, आई बात समझ, ठीक से कुंजा में कंफ्यूजन। चलिए फिर क्या निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, दूसरा पार्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी फॉर्मूला बताओ, s इज इक्वल टू एस नॉट। क्या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है यहाँ पे, नहीं, मतलब मच इनिशियल डिस्प्लेसमेंट u था,
अगर ये बोलता तो हम लेते, लेकिन बोला मत है। याद रख लीजिए, जब तक मेंशन नहीं करके होगा आप इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे सर, 0। तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू सिंपली यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यही करेंगे ना, शाबाश। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एस का वैल्यू टोटल डिस्टेंस, यू का वैल्यू कितना है 0, टी का वैल्यू कितना है, हाँ हाँ हाँ, एस डिस्प्लेसमेंट, इससे पहले मैंने बताया ना, एस स्पीड हम वी से करते हैं, वेलोसिटी वी वेक्टर से करते हैं, और मैंने मेंशन किया ना, आप कभी कभार करते हो स्पीड को एस से भी, लेकिन मेंशन कर में एस का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, हमने पीछे से लिखा ना, दोस्तों ये चले, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मेंशन करी एस के माने डिस्प्ले, एस नॉट के माने इनिशियल डिस्टेंस, इसके पे तेलवाना, ठीक है, स्पीड एस को ना तद कम सीतन वी सीतन, ये ना स्टार्ट में पढ़ी नहीं टर्मिनोलॉजी, वी पे अगर वेक्टर डालेंगे तो वेलोसिटी, इस तरह टू सो ऑन। अब एस से भी स्पीड को कर सकते हैं, मगर तजो मेंशन कर, अगर चाहिए तो लिखो एस से ये मेंशन करना, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हाफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है सर, टी का वैल्यू कितना है 20, और उसका क्या है सर, लेकिन स्क्वायर, ठीक है ना, तो निकालो 0 इंटू 20 इज 0, ये कितना आएगा, देखिए 2 5 और शाबाश, 20 का स्क्वायर क्या आएगा 400, 400 इंटू 5 इज 2000, है ना, तो एस का वैल्यू टोटल कितना आएगा 2000 मीटर, ठीक है, फिर से समझाऊंगा, 2 5 और ओ मैडम 2 5 और 20 का स्क्वायर, वो 20 इंटू 20 वो करोगे वो कितना आएगा 400, 400 इंटू 5, 4 5 और 20, तो 2000 मीटर आपके पास आ जाए, ठीक है, आओ समझ, क्लियर। चलिए फिर बात क्या कर रहा हूं बाबर साहब, त्रीम चीज एस एन, उसकी फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, कस्मिस सेकंड्स मज कड़ो ये 5मिस, यह वोनमुत अथी, तो हम लिखेंगे s इन 5th सेकंड, वो कितना आएगा u 0 प्लस a का वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू किस वाले सेकंड में निकालना है 5th -1, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा s5 0, ये क्या आएगा 10 बाई 2 इज 5 इंटू 2 5 आर 10, 10 -1 इज 9, 5 9 आर 45, तो आएगा 45 मीटर। तो 5वें सेकंड में आपने 45 मीटर ट्रेवल किया, लेकिन पूरे 20 सेकंड में आपने कितना किया 2000 मीटर, यू इक्वल्स ना 0, या वो समझ क्लियर छा, अहनस एन का वैल्यू 5, हाँ तीसरा पार्ट, सपोज आपको किसी भी सेकंड में, सपोज अगर मैं चौथा बनाऊंगा उधर ही, आपसे बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, तो क्या लिखोगे u प्लस ए बाई 2 इंटू 2 इंटू एन का वैल्यू क्या लोगे 3 -1, तो u तो 0 है, a का वैल्यू 10 बाई 2 इंटू 3 2 आर 6, 6 -1 इज 5, अच्छा 2 5 ऐसे 10 5 आर 50, 50 बाई 2 इज 25, सॉरी 50, एक सेकंड, 2 5 आर 10, ऐसे 5 5 आर 20, तो 25 मीटर। तो थर्ड सेकंड में आपने 25 मीटर किए थे ट्राउ, 5वें सेकंड में 45 मीटर, इस तरह सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे निकाल सकते हो। ओवरऑल में कितना किया 2000 मीटर, तो कह रहे फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ, इनको ऐड करोगे ना हमेशा कितना आएगा 2000 मीटर, क्योंकि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये पर्टिकुलर सेकंड्स में कितना कितना किया, जरा उधर ही कैलकुलेट करो, शाबाश करो। 5th पार्ट सपोज आपको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड, ये निकालो जरा, बताओ फटाफट आंसर बताना, ठीक है, इस तरह बताओ डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकंड में कितना किया, इस तरह बताओ, लेट सपोज डिस्प्लेसमेंट इन 15th सेकंड कितना किया, और लास्ट वाला बताओ सपोज डिस्प्लेसमेंट इन 20th सेकंड में कितना किया, जरा इनके आंसर्स मुझे बताओ फटाफट। हाँ बराबर ऐसे, एन का वैल्यू सिर्फ क्या होगा चाहिए था बेटा, यू का वैल्यू क्या है 0, ए का वैल्यू 10, एन का वैल्यू अब चेंज होगा, तो पहला जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड में कितना आ रहा है 95 मीटर, शाबाश, जरा 9th सेकंड में बताओ कितना किया, शाबाश, कोशिश करो, ट्राई कर लो, कितना आ रहा है, शाबाश, कर करो, आराम से करो,
अच्छा स्पीड पता इनकेस 85 मीटर। शाबाश। तो क्रॉस चेक आप सारे कर दो, ठीक है, कितना आ रहा है तो वुचु क्या आपका आंसर सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। अदियान साहब करस कूता द्रा आंसर हाँ मेहनत करस करियो इथे करियो करुन। शाबाश बाबर साहब तह क्या द्रा आंसर 145 मीटर। अच्छा इस एंड सारे करो मगर अमुक आंसर वन बाबर 145 मीटर। ये एंड वाला बता डिस्प्लेसमेंट 20 सेकंड में सब कर लो मगर अमुक आंसर वन में बाबर सक पे मे वन अदियान तमुक आंसर अदियान बाबर हर कोई करो मुझे आंसर बताना, मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा मुझे क्या निकला आंसर, जिससे मैं पूछूंगा वही 20 सेकंड में डिस्प्ले। एन का वैल्यू 20 दो अंदर की जनाब जिसको आंसर निकलेगा नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। शाबाश जल्दी आपके लिए 1 मिनट में दूंगा, ठीक है 1 मिनट में ये सारी चीजें आप कर लोगे। एक मिनट में आपको करना पड़ेगा। शाबाश आपने किया वो 20 सेकंड में, मैं पूछूंगा आपने किया 20 लास्ट वाला करो करो जल्दी। शाबाश आधा मिनट हो गया। जरा आपने किया कोई नहीं बोलेगा आपका क्या निकला, ठीक आपका निकला कर सा जल्दी टाइम क्या लगा बीमोथी Sekiyoruz drag. Karas? ये kaç? ये क्या? इसने 0 u into 0 इसके 40 लो 10/2 into 20 minus 1 karas ये को 40 minus 1 को 19 कितना निकला वही में सेकंड में काटो 10 में सेकंड में उसने मैं कोड में 5 नंबर आपका हो गया क्या निकला ये गलत ये क्या लिखा 2 into 20 को 40 40 minus 1 को 49 वो 39 into 5 क्या को इसके प्लस करा क्या निकला अब हम को देखिए ठीक है पक्का गो इस 10 इमिक वैल्यू 0 plus 10/2 ए इस ना 10 बस 30 ना प्रॉब्लम 2 मिनट करित से इस्तेमाल चुकना 5 into ना into कर इस ना इधर लेक ब्रैकेट ये कुता गो 20 in 22 ये कुता गो 40 minus 1 कुता गो शाबाश वंश करना 39 is 5 multiply कर कुता गो यो शाबाश कर कुता द्रा बाबर 195 अरे ये क्या आसान है चेक तो गई u का वैल्यू 0 a का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2 into 2 into n का वैल्यू 20 minus 1 25 क्या ए तो पता है ना आपको 5 into ये 19 आएगा ये आएगा 195 ये सिंपल प्रॉब्लम तुम क्या कर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अंत ठीक आवा का समझ आएगा करना ठीक है जरा प्रॉब्लम और एक लिखो ये खुद करोगे ये खुद हाँ ये खुद कर लोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ ऐसी लिखी जाएगी
प्रॉब्लम ऐसी कुछ होगी, a body moves is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अच्छा 10 मीटर पर सेकेंड नहीं, 10 किलोमीटर, 10 नहीं, हाँ वो 5/18 सबको मल्टीप्लाई, लेट्स सपोज आप करोगे 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इट्स मूविंग एट दिस, ठीक है, एंड अटेन्स a velocity of initially ऐसे मूव कर रही थी and attains a velocity of let's suppose 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, इन मान लीजिए 20 मिनट्स, यू हैव टू चेंज दिस, ठीक है। इफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका गिवन है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 30 मीटर, कैलकुलेट पर आवर in 20 minutes. If initial displacement is 30 meter, calculate क्या, acceleration, दूसरा करेंगे आप displacement total, क्या कर रहे हो, शू क्या शायद कर रहे हो, तीसरा क्या कैलकुलेट करोगे, तीसरा आप कैलकुलेट करोगे, शाबाश, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, हाँ सही, डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड में कितना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 20th सेकंड में कितना है, हाँ 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 वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये कर लीजिए, बाकी कल